अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेशल फुलावर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कह ही सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 48। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अभी तक वंदना की आई ने वानी को हर तरीके से समझाने की कोशिश करी, सवाल पे सवाल रखे वानी के सामने। कहीं ना कहीं वानी सोचने पर मजबूर हो ही जाती है कि सच में जो वंदना की आई ने कही है, हर एक चीज़ में कुछ लॉजिक भी थे, कुछ पॉइंट भी थे, लेकिन कुछ नेगेटिव थॉट भी थे। जैसे कि एक तरीके से बस समाज की दहाड़ ही लगाए जा रहे थे। वानी सोच सोच कर थक चुकी थी, बात खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रहे थे। तो दूसरी ओर वंदना भी अपने ऑफिस में काम में बिजी हो चुकी थी। लगभग दोपहर तक 2:30 बजे के बाद जैसे ही वो लंच करने बैठती है यशु के साथ। बहुत दिन बाद ऐसे एक दूसरे से बात कर पाती है यशु और वंदना। यशु तो बहुत खुश थी कि चलो कम से कम तुम ऑफिस तो आ रही हो, इस बात से थोड़ी बहुत तसल्ली होगी। पता नहीं घर पे रहती हो, मैं हर वक्त थोड़ी ना जा पाती हूँ, सामने रहती हो तो समझ पाऊंगी तुम्हारी चीज़ें। वंदना भी बोलती कि वो तो ठीक है, मुझे तो आनी ही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मैं वानी से बात करूं। घर पे अब ऐसी सिचुएशन है कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। तभी आशु भी बोलती कि लेकिन वंदना, मैं समझ रही हूँ चीज़ें, लेकिन एक तो सोल्यूशन निकालनी ही पड़ेगी ना। मतलब ऐसे कब तक, कुछ ना कुछ तो सोचनी पड़ेंगे ना। सोचूंगी पर फिलहाल समझ आ नहीं रही है कुछ। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, वानी को कहो कि बात करे। क्या? अरे आंटी अंकल से बात करेंगी तो हो सकता है कि कोई हल निकाल आए। तभी वंदना तुरंत मना कर दी थी कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि आई बाबा किसी ऐसी बात की पहल करे जिससे वानी जी को तकलीफ हो, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो वंदना फिर हल कैसे निकालेगी इस चीज़ से? जो भी हो पहले देखते हैं, हालात थोड़े ठीक हो जाए पहले, अंकल जी थोड़ी ठीक तो हो जाए, हालात थोड़ी सुधर जाए, उसके बाद कुछ ना कुछ सोच ही लूँगी। लेकिन अभी अगर सारे सिचुएशन एक जैसे कर दूँ तो शायद ना मैं समझ पाऊँगी, ना संभल पाऊँगी, और ना ही वो। तो ऐसे में हालात क्यों और बदतर करना। कहीं ना कहीं वंदना की बात भी तो सही थी, लेकिन उसे क्या पता कि एक तूफान की शुरुआत शायद हो चुके थे। लंच ख़त्म होते हैं, कंप्लीट होते हैं, और उसके बाद जो है वंदना वीडियो कॉल करती है। वानी के पास कॉल तो आती है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वंदना से बात करे। लेकिन क्या बात करेगी? वो खुद को तैयार करती है कि कर लेती हूँ बात, लेकिन कैसे छुपा पाऊंगी कि उसकी आई की और मेरे बीच जो बातें हुई मैं कैसे क्लियर करूंगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ सोचते हुए देखते देखते 2 कॉल वो मिस कर चुकी थी, और तीसरी कॉल पे वो रिसीव करती है। वंदना जैसे ही वानी को देखती है, मानो कि जान पे जान वापस आई। वानी के चेहरे को देख के जो मुस्कुराहट आती है ना उसके चेहरे पर, वो ना प्रीचियस थी, जिसकी तुलना किसी भी हद तक नहीं जा सकती है। वानी देखती है, और जैसी वो वंदना की मुस्कुराहट को देखती है, मानो कि उसकी पूरी थकान, उसकी पूरी जो वो परेशानी थे, जो भी चल रहे थे, वो थोड़े देर के लिए शांत हो चुके थे। तो बस एक टक वंदना को देख रही थी। तभी वंदना बोलती है कि आपने लंच कर लिया? अंकल जी ठीक है ना? हाँ पापा ठीक है, मैंने नहीं खाई अभी तक, पर खा लूँगी थोड़ी देर में। एक्चुअली कुछ ऑफिस की काम कर रही थी। अच्छा, वैसे आप ऑफिस नहीं गई? नहीं, मैं आज की दिन ले रही हूँ, बस कल से ऑफिस जाना स्टार्ट करूँगी। और हाँ वंदना, एक और बात थी। हाँ बोलिए ना। क्या? बोलिए। हाँ, वो एक्चुअली पापा के बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसके कारण वो बहुत परेशान रहते थे उन दिनों, जिसके कारण उनको हार्ट अटैक आए थे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने ऑफिस के साथ साथ पापा के बिज़नेस का भी थोड़ी बहुत ध्यान रख लूँगी। फिर से ठीक करने में थोड़ा वक्त लग जाएगी, पर करनी पड़ेगी पापा के लिए।
अरे पर ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कर लेंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। हाँ, तो इस बीच हो सकता है कि मैं थोड़ी बिज़ी हो जाऊँ, तो हाँ, कोई बात नहीं। दिन में 2 मिनट बात तो हो ही सकती है ना हमारी। वैसे भी जब घर जाऊँ तो शायद होगी कि नहीं होगी बता नहीं सकती, तो कम से कम दिन में एक बार आप खुद को मुझे दिखा दीजिएगा, मैं उसी में खुश हूँ। ये बात सुनते ही वानी थोड़ी हँसती है। अच्छा, कैसे दिखाऊँ खुद को? मतलब अब आप जैसे दिखा रही है वैसे? अच्छा, चलो ठीक है। और कोई ख्वाहिश है? हाँ, बस इन सारी चीज़ में खुद का ध्यान भी रखनी है आपको। ऐसा ना हो कि सारी चीज़ में आप इतना बिज़ी हो जाए कि खुद पे ध्यान नहीं रख पाओ। और 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 मुझे ढेर सारा प्यार करनी है आपको, कम नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनते ही वानी हंस पड़ती। अच्छा, मतलब बिज़ी रहने से ऐसे थोड़ी ना होती कि प्यार कम हो जाता है। मैं अगर तुम्हें कॉल ना भी करूं तब भी तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है या जो प्यार है वो कभी कम नहीं होगी वंदना। हाँ, मुझे पता है, फिर भी मैं बोल रही हूँ, अब दोनों में इतनी प्यारी भरी बातें हो रहे थे और जितनी देर तक वो वानी से बात कर रही थी, वंदना के चेहरे से वो मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। कहीं ना कहीं यशु को भी अच्छी लगती कि काफ़ी दिन बाद एटलीस्ट उसे मुस्कुराते हुए बात करते हुए देख रही थी। तो वो स्पेस देने लगती है कि चलो ठीक है, तुम अपना करो, मैं अपनी डेस्क पे जाती हूँ। वो चली जाती है। इधर बातें बातों में आधे घंटे बीत जाते हैं। कहीं ना कहीं वंदना कुछ चीज़ें नोट तो करती है। ऐसे होते हैं ना, बात करो तो एक होते है फ्रीली बात करो, और एक होता है कि जैसे कि सोच समझ कर बात करे जा रहे हो, जैसे कि कुछ है और वो छुपाने की कोशिश कर रहे हो सामने वाला इंसान। अब वो पूछती है, वैसे बात बस इतनी सी ये है या कुछ और बात है? मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि जैसे कि कुछ है जो आप मुझे बताना चाहती हो या फिर बताना नहीं चाहती हो, कुछ तो है। तभी वानी बोलती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अ, एक काम करते हैं, मैं थोड़ी खा के आती हूँ, भूख लगी है शायद इसीलिए। वंदना बोलती कि अच्छा ठीक है, फिर मैं थोड़ी और काम कर लेती हूँ। जैसे आप खा लेना तो मुझे टेक्स्ट या कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। अब तक तो वो बस झूठी मुस्कुराहट के साथ ही वंदना से बात कर रही थी। कहीं ना कहीं मन में इतनी तूफान उठ चुकी थी उसकी, वो बहुत सारी चीज़ सोच रही थी। वो जाती है क्योंकि उसकी मम्मी ने आवाज़ लगाई थी। जैसे ही वो जाती है देखती है उसकी मम्मी खाना परोस के बैठी है। तो वो बोलती कि मम्मी 3 बज गए, आप अभी तक नहीं खाई? बेटा 4 बार तुम्हें आवाज़ लगा चुकी हूँ, तुम्हारे पापा को खिला दी है, दवाई भी दे दी है, वो तो सो रहा है, और तुम्हारी बहन वो भी खा के थोड़ी देर रेस्ट करेगी, उसके बाद चली जाएगी कोचिंग में। तो बेटा तुम मतलब क्या इतना क्या बिज़ी हो जाना काम में? हाँ मम्मी सॉरी, वो हाँ ठीक है, मुझे पता है अभी अभी तुम ऑफिस की चीज़ें हाथ में ली हो, अब तुम पूरी तरह से गुम हो जाओगी, लेकिन बेटा खाना वगैरह भी ध्यान रखनी है। हाँ मम्मा, चलिए खाते हैं। वो बैठती है, वो खाना तो खा तो रही थी लेकिन मानो कि वो अपने में नहीं है। उसकी मम्मी बोलती कि बेटा कोई परेशानी है क्या, कुछ है जो तुम बोल नहीं पा रही हो? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ? बेटा अगर दिल में कुछ बातें हैं और तुम्हें लग रही है कि तुम संभल नहीं पा रही हो सिचुएशन को, तुम्हें समझ नहीं आ रही है, तो बेटा बता देनी चाहिए। आप ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, खामखा इतना मत सोचिए आप। बेटा तुम्हारी शक्ल देख के ही समझ सकती हूँ, माँ हूँ तुम्हारी। खैर अगर नहीं बतानी है तो वो अलग बात है। ऐसा कुछ नहीं मम्मी, आप भी ना। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ पूछो ना। अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाए, एक तरफ आपकी प्यार तो दूसरी तरफ आपके माँ बाप, तो आप किसे चुनेंगी? क्योंकि दोनों में से बस एक ही को चुनने का ऑप्शन है आपके पास। उसकी मम्मी थोड़ी सी घूरने लगती है वानी को। वानी भी बोलती है डोंट बी सीरियस मम्मी, बस सवाल है ये। बेटा शादी के लायक बेटी अगर ऐसे सवाल पूछे ना तो समझ लेनी चाहिए कि बात कुछ और ही है। चलो ठीक है, अगर पूछ ही ली हो तो बता देती हूँ। एक ही ऑप्शन है मेरे पास। हाँ एक ही ऑप्शन है। पहले तो बेटा मैं इतना ही बोलूँगी कि ऐसे ज़िंदगी को दोहराई पे लाना ही नहीं चाहिए। प्यार कोई ऑप्शन नहीं है।
वो एहसास है। अगर दोनों में से किसी एक को चुनोगे भी तो किसी के लिए कम तो थोड़ी ना होंगे। माँ बाप जो बच्चे को पैदा करने के बाद पालते हैं, परवरिश देते हैं, बड़े होने तक, इतना समझदार होने तक कि वो खुद के लिए चीज़ें सिलेक्ट कर सके बेटा। और अगर उसे उसकी पसंद की चीज़ मिल जाए तो ऐसा तो थोड़ी ना होंगे कि वो अपने माँ बाप को भूल जाएंगे। मम्मी मैं ऑप्शन दिया है अपने आपको, आप ऐसे अच्छा चलो ठीक है, मैं माँ बाप को चूज़ करती हूँ। अच्छा तो फिर कुछ नहीं। क्या सवाल यही है ना कि तो फिर आपने जिससे प्यार करती हो उसको क्यों नहीं चुनी? हाँ बेटा, मैं जिससे प्यार करूँगी ना उसमें उतनी भरोसा तो रखूँगी, और अगर मैं अपनी माँ बाप की ना हो पाई तो अपने प्यार की कैसे हो सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ बाप को चुनने के बाद मैं अपने प्यार को भूल जाऊँगी। वो प्यार है, दिल में हमेशा बरकरार रहेगी। लेकिन इतना भरोसा होगी कि मेरा प्यार मेरे लिए लड़ेगा ज़रूर। तो बस वानी चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती, वो खाना कंप्लीट कर लेती है और उसके बाद वो कमरे में चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है ना, उसकी मम्मी थोड़ी सी ज़ोर से ही बोलती है, बेटा अगर तुम्हारे मामले में कभी भी ऐसी सिचुएशन आए ना कि तुम्हें अपने प्यार और माँ बाप में से चुनना पड़े तो सीधा प्यार को चुनना। जैसे ही वानी ये सुनती है वो खड़ी हो जाती है और पीछे मुड़ के अपनी माँ की ओर देखते हुए बोलती कि ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ बाप ना हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो कभी तुम्हारे प्यार के बीच में नहीं आएंगे या फिर ये दोहराई पे तुम्हें खड़ा नहीं करेंगे। मम्मी आप भी ना, क्या सच्ची बोल रही हूँ? अगर कभी ऐसी सिचुएशन भी हो ना तो तुम्हारे माँ बाप हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। पता है मम्मी। हाँ बेटा, कभी कभार ना माँ बाप को भी कुछ चीज़ें समझना चाहिए। हमें क्या ज़रूरी है सबसे ज़्यादा? हमारी बच्ची की खुशी, बस। वो जिस हाल में भी रहे, जिसके साथ भी रहे, बस खुश रहे। माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने चाहिए ना बेटा। तभी वानी थोड़ी पॉज होते हुए बोलती है कि फिर समाज का क्या मम्मी? समाज? बेटा यहाँ पे समाज कहाँ से आ गए? अगर समझो कि मम्मी अगर समाज को वो मंजूर नहीं है तो क्या तब भी आप अपने बच्चे की साथ दोगे? बेटे समाज से पूछ के थोड़ी ना बच्चे लिए थे हम, हमारी मर्जी से, भगवान की इच्छा से बच्चे आए हमारे पास, और वो बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा है हमारे लिए। उसको पाले, नाजों से बड़ा किया, परवरिश दी, इतनी बड़ी करने के बाद खुद के पैर पे खड़ी हो सके, वो मंजिल तक पहुंचाने में हर कदम साथ दिया। उसमें समाज कहाँ से आया? परवरिश हमने किया है, समाज ने थोड़ी। समाज बस हमारी आसपास की एक नज़ारा है। फिर भी मम्मी सवाल तो उठती है ना, अगर समझो कि मैं कुछ ऐसा कर लूँ जो इस समाज के लिए सही नहीं है या समाज को मंजूर नहीं है, आपको लोगों से ताना सुनना पड़े या कुछ बुरी बातें बोले, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगी? क्या आप लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी? बेटा क्यों होंगे तकलीफ़? बेटा वैसे लोग तो कुछ भी कहेंगे, उनका काम ही है कहना। अगर उन सब के बातों में ध्यान देंगे तो जिएंगे कब? तो इसीलिए बस अनदेखा करो, अनसुना करो और अपने हिसाब से जियो। इतनी आसान है क्या मम्मी? बिल्कुल आसान है। क्यों नहीं आसान होगी? वो हमारे ऊपर तय होते हैं कि हम क्या सोचेंगे और क्या सुनेंगे और क्या करेंगे। वो बस हमारी ओर की बात है बेटा। हमारे गांव में ना एक शराबी हुआ करता था। वो शराब के नशे में हर रोज़ धुत होके जाते थे घर पे और अपनी वाइफ को मारता था, इतनी बेरहमी से कि आधी रात तक उसकी बीवी की चीखें सुनते थे हम। लेकिन कोई कुछ नहीं बोलते थे, हम भी तब छोटे थे। लेकिन माँ से बहुत सुने हैं और गांव वालों को भी वो आदत से हो गए थे। हर रोज़ उस शराबी की बीवी की शरीर पर अलग अलग मार के निशान देखते थे हम। कभी हाथ जल गए, कभी चेहरे पे निशान, कभी सर फोड़ लिया, कभी ठीक से चल नहीं पाते थे। हर रोज़ाना कुछ ना कुछ होते थे। गांव वाले भी ताने पे तान मार रहे थे।
हाँ, जब पता थे कि ऐसे शराबी है तो शादी ही क्यों किया? ऐसे शराबी से और क्या ही उम्मीद करे जा सकता है? और शराबी से शादी करने के बाद नतीजा तो ऐसे ही होगे। ये तो पहले से ऐसा ही है, ये वो ऐसी बात है। देखते देखते कुछ साल बीत जाते और शादी के बहुत साल बाद एक बेटी जन्म देती है वो शराबी का पत्नी। बहुत ही खूबसूरत थी, वो छोटी सी नन्ही सी पड़ी। लेकिन तब भी उस शराबी की हरकतें बंद नहीं होते थे। हर रोज बच्चे होने के बाद भी आकर ऐसे बेरहमी से पीटता था, कभी बेल्ट से, कभी डंडे से। एक दिन तो हद ही हो गई। शायद वो अपने बच्चे पर भी हाथ उठाने जा रहा था कि उस माँ की सब्र की बांध टूट गई। इतनी साल जो घूट घूट कर जहर पी रही थी, और शायद अब वो सारे हद शायद उसके आगे झुक चुके थे। उस रात को अपनी बच्ची को ली और सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। और उन्हीं गांव वाले जो अब तक यही बोल रहे थे कि शराबी इंसान है, शराबी से शादी करेंगे तो वैसे ही होगी, वही सारे गांव वाले अगले दिन से ये बोलने लगे, लड़की ही है, औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, अपनी प्यार से सब कुछ से लुभा सकती थी, अपने पति को ठीक कर सकती थी। लेकिन नहीं, शायद उसका कोई चक्कर चल रहे थे, बच्चे होने की इंतजार, बच्चा भी शायद उस शराबी का नहीं हो। ऐसे औरतें बड़ी खतरनाक होते हैं। बस एक ही दिन की अंतर में गांव वाले के सुर बदल गए। जो कल तक उस औरत पर तरस खाते थे, सब कुछ ही पल में मानो सब कुछ बदल गए थे। अब नजरिया बदल चुके थे सबके उस औरत को देखने की। गंदे गंदे बातें कि शायद चक्कर चल रहे थे, ये वो। अब तो कैरेक्टर पे भी सवाल उठा चुके थे। बोलो भला, जो गांव में है ही नहीं, जिसको शायद किसी ने कभी कुछ गलत चीज़ करते हुए देखे तक नहीं है, उसके बारे में ऐसे ऐसे बात। तो बेटा, हर चीज़ को अगर ऐसे पकड़ेंगे ना तो जी नहीं पाएंगे हम। तो इसीलिए कहते हैं, समाज की बातें सुनाई दे सुनो, लेकिन मानो नहीं। बस अनदेखा करो, अनसुना करो। वानी कुछ नहीं बोलती है। हाँ, बस वो इतना सी बोलती है कि सब आप दोनों की तरह थोड़ी होती है मम्मी। अब वो जाके अपने कमरे में बेड पर बैठ जाती है। मन ही मन बोलती कि वंदना, क्या है बाबा, ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं। यही वो सोच रही थी। देखते देखते 4 बजते हैं। 4 बजे वंदना की कॉल आती है फिर से वानी के पास, लेकिन वो कॉल उठाती नहीं है। वो बहुत परेशान थी, सर फटी जा रही थी, क्या करेगी वो वही समझ नहीं पा रही थी। वंदना की हाई की बातें मानो कि उसके दिमाग में चारों इर्द गिर्द बस घूम ही रहे थे। वो दिन वो बात ही नहीं करती है और वंदना से। वंदना घर जाने से पहले वानी को टेक्स्ट कर देती कि शायद आप सो रही हो या क्या, मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं घर जा रही हूँ और घर पहुँचने के बाद शायद बात ना हो पाए, इसीलिए अपना ध्यान रखना। और यही बोलते हुए वो टेक्स्ट भेज देती है। वानी वो टेक्स्ट पढ़ती तो है लेकिन जवाब नहीं देती है। शाम होती है, शाम से थोड़ा और वक्त बीतती है। इधर 8 बजे तक सानिया पहुंचती है। सानिया जैसे ही घर में जाती है, इधर वानी की मम्मी सानिया से पूछती है कि बेटी सब कुछ ठीक तो है ना। हाँ आंटी, सब कुछ ठीक तो है, क्यों? पता नहीं, बात करो ज़रा वानी से, वो थोड़ी परेशान सी लग रही है। ओके, जाती हूँ अभी। वो जाती है वानी के कमरे में तो देखती है वानी लैपटॉप लेके बैठ गई है। लेकिन भले ही वो लैपटॉप लेके बैठी हुई थी पर उसकी ध्यान कहीं और थी, देखने पर ही पता चल रही थी। वो जाके उसके पास बैठती है। अगर लैपटॉप में कुछ करनी है तो फोकस बस लैपटॉप में होनी चाहिए, पर तू कुछ और सोच रही है, क्या हुआ? वानी सानिया को देखता बोलती कि तू? हाँ मैं क्यों, किसी और को एक्सपेक्ट करी थी क्या यहाँ पर? कहीं वंदना जी को तो नहीं ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस क्या थोड़ी सी परेशान हूँ, वो तो मुझे भी पता है, पर क्यों? यार मुझे समझ नहीं आ रही है। कल वंदना की आई से बात हुई थी। व्हाट? कब? तूने कुछ बताई नहीं? तो वो पूरी बात बताती है, जिस तरह से वंदना की आई ने सवालों की बारिश करी थी, वो सारी चीज़। सानिया थोड़ी चुप सी हो जाती है। जैसे ही वानी बोलना स्टॉप करती है तभी सानिया बोलती कि यार ऐसी सोच कैसे रख सकता है, मतलब
समाज ये भी कोई फैक्टर है? हद होती है। मतलब इंसान के लिए अपनी बेटी की खुशी इम्पोर्टेंट नहीं है, समाज क्या बोलेंगे वो इम्पोर्टेंट है। यार ऐसे ये क्या है, पता नहीं, पर कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक तो है। अरे क्या लॉजिक, ये समाज के भरोसे नहीं चलते हैं हम। तू अगर 2 दिन भूखी रहे ना तो समाज नहीं सोचेंगे, समाज ये नहीं बोलेंगे कि वो बेचारी भूखी है, चलो 2 वक्त का खाना दे आते। नहीं, वो बस देख के बातें बनाएंगे कि आखिर क्यों नहीं खाई, ज़रूर कुछ कांड हुई है, उसमें बातें होगी, ये नहीं कि जाके 2 वक्त का खाना दे आए। तो जब वो लोग नहीं सोचते तो हम क्यों सोचे समाज के बारे में। अरे यार हर कोई सेम थोड़ी ना होते हैं। मेरी सोच ऐसी है, तेरी सोच ऐसी है, मेरी मम्मी पापा की सोच ऐसी है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसकी माँ बाप की सोच भी ऐसी हो। तो तू क्या करना चाहती है अब ये बता। मुझे नहीं पता। वंदना से बात की तूने? पागल है, अभी तक कोई बात नहीं की। उन्होंने कही कि जब तुम्हारे पास सवाल की जवाब हो तो तब मुझे कॉल कर लेना, और अगर तुम मुझे गारंटी दे पाओ। ये क्या बात हुई यार, ये तो दिखा जाए एक तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। और तुझे वंदना से बात करनी चाहिए थी, तू उसे क्यों नहीं बताई यार। क्या बताती मैं, छोड़, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ सोच ही लूँगी। क्या सोचेगी तू? देख कहीं ये तो नहीं है कि तू, नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तू बता, ऑफिस की चीज़ें तो वो कन्वर्ट कर लेती है ऑफिस में, ये सारी टॉपिक चेंज कर लेती है, ऑफिस की चीज़ों में वो बात करती है। वो ये भी बताती है कि वो अब उसके पापा के बिज़नेस में कुछ ज़्यादा फोकस करेगी, तो ऑफिस के साथ साथ। तभी सानिया भी बोलती कि यार एक ही साथ 2 चीज़ें कैसे हैंडल करेगी तू। देख मुझे फ़िलहाल अभी ज़्यादा पता नहीं कि पापा के बिज़नेस के अभी क्या कंडीशन है, तो जब मैं देखूँगी, सोचूंगी, समझ कर अगर मुझे लगी कि पापा के यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं उसी पे फोकस रहूँगी। क्या मतलब, तू मतलब क्या जॉब छोड़ने की बात कर रही है? अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी कर सकती हूँ। वाह सही है, कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हो रही है तू इन सारी चीज़ों में। शायद बहुत पहले होनी चाहिए थी। मैं अपनी ही चीज़ों में इतनी उलझ गई थी कि पापा की चीज़ों पे ध्यान ही नहीं गई थी। पापा ने कई बार बोले थे कि बेटा तुम मेरे बिज़नेस में चाहो तो, लेकिन मैंने कभी इंटरेस्ट जताया ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी कि मैं खुद कुछ करूं, खुद की कुछ चीज़ें। लेकिन शायद अब पापा को मेरी ज़रूरत है। आई कैन अंडरस्टैंड यार, समझ सकती हूँ। और वैसे ये बात होते होते 9 साढ़े 9 बजते हैं, डिनर वगैरह वही करके सानिया चली जाती है। और कल वानी ऑफिस जाएगी। इधर रात को तो बात होती नहीं है वंदना से। कहीं ना कहीं अब वानी अपनी ही उलझनों में पूरी तरह से उलझ चुकी थी, जिससे बाहर निकालना शायद थोड़ी हद तक मुश्किल होंगे आगे। सुबह होती है एज यूजुअल, वो उठती है, अपने पापा से मिलती है, बातचीत करती है, और पहले जाती है वो ऑफिस जाती है, ऑफिस की चीज़ें देखती है। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी, जिसे करते करते दोपहर के 3 बज चुके थे। थोड़ी देर के लिए इधर से उधर नहीं जा पाई वो। और उसी दौरान जब वंदना भी घर से ऑफिस जाती है तो वो कॉल करती है वानी को, लेकिन ना कोई कॉल उठाते हैं, ना ही कोई रिप्लाई आती है टेक्स्ट का। एटलीस्ट वंदना पॉजिटिव लेती है, क्योंकि वानी ने कल ही बताई थी कि वो थोड़ी बहुत बिजी हो सकती है। तो अब बस इंतज़ार ही करनी होती है उसे, और इसके सिवा और वो कुछ नहीं कर पाती है। दूसरी ओर वंदना की आई कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रही थी कि वानी कुछ तो जवाब ज़रूर देगी। ऐसे ही देखते देखते 7 दिन बीत चुके थे। हाँ, इन 7 दिनों में 1-2 बार शायद वानी वंदना से बात करी थी, वो भी वीडियो कॉल, ऑफिस में ही। कहीं ना कहीं वानी भी अपनी ही पापा के बिजनेस में कुछ हद तक बिजी हो चुकी थी, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें ठीक करने थे। उसी बीच वो अपनी ऑफिस भी संभाल रही थी, तो दोनों के बीच बैलेंस करके वंदना को वक्त देना थोड़ी बहुत टफ हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं वो वंदना की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। कब कौन सा सिचुएशन कैसे हैंडल करेगी, अब वही बहुत बड़ी सवाल थी उसके लिए। और इस दौरान वंदना की आई भी एक दफ़ा वानी को कॉल कर चुकी थी खुद से। कहीं ना कहीं वो ज़्यादा उसके लिए टॉर्चर थी मेंटली, क्योंकि 2 राही पे वो वंदना को खड़ा नहीं कर सकती है, किसी भी हाल में नहीं। वो ये ऑप्शन दे ही नहीं सकती है वंदना को कि तुम अपने आई बाबा और मुझ में से किसी एक को चुनो।
ये वो कर ही नहीं सकती तो वो कैसे हैंडल करेगी। ना ही कुछ बातों से लग रही थी कि वंदना के आई बाबा मानेंगे। बस एक तरफ वो, एक तरफ उसकी पापा की चीज़ें, एक तरफ उसकी खुद की ऑफिस की चीज़ें। एक हफ्ते तक ज़्यादा जैसी ही बातचीत नहीं हो रही थी। कहीं ना कहीं वंदना को भी थोड़ी हद तक समझ आ रही थी कि कुछ और बात ज़रूर है, क्योंकि जब भी बात होती है, जितनी भी होती थी, ऐसा लग रही थी कि वानी मानो कि वानी में है ही नहीं। एक हफ्ते बाद वंदना एक दिन सानिया को कॉल करती है। सानिया जैसे ही रिसीव करते और वो बोलती कि क्या बात है, आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? वैसे हम तो भूल ही गए थे कि आप हमें याद भी रखी हो। तभी वंदना बोली कि ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बात कैसी है। वैसे ताज्जुब की बात है कि आपने हमें याद किया। आप सुनाना बंद भी कीजिए इतना। नहीं नहीं, हम कहाँ सुनाते हैं, सुनाने वाले तो आप ही हैं। हम तो अभी तक कुछ बोले ही नहीं हैं। चलो आपने याद किया, बस और क्या चाहिए। और ये भी बता दीजिए कि क्यों याद किया, क्योंकि बिना वजह आप मुझे कॉल तो नहीं करेंगी, इतना तो जानते ही हैं हम आपको। तभी वंदना बोलती कि अच्छा, वो मुझे वानी के बारे में बात करनी है। हाँ हाँ जानते हैं, बस इसी सवाल का इंतज़ार कर रहे थे हम। क्या सानिया जी आप भी? अरे मजाक कर रही हूँ, चलो बोलो क्या जानी है। वो ठीक तो है ना? क्यों, तुम मुझसे पूछ रही हो? बात नहीं होती क्या? होती है एक्चुअली। हमारी सिचुएशन मुझे पता नहीं आपको कितना पता है। तभी सानिया बोलती है डोंट वरी, मैं सब जानती हूँ। हाँ तो घर के हालात और सारी चीज़ में जब मैं घर आ जाती हूँ तो बात नहीं हो पाती, लेकिन ऑफिस में बहुत बार कॉल करने की कोशिश करती हूँ, करती भी हूँ, लेकिन रिस्पांस नहीं करती और ना ही टेक्स्ट का। वैसे उन्होंने बताए तो थे कि अंकल के बिज़नेस में वो ध्यान देगी, तो हो सकता है कि बिज़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी जितनी भी बात हो रही है इन दिनों, मुझे ऐसे लग रही है कि वो परेशान है किसी बात से। कुछ तो है जो मुझे नहीं बता रही है वो। ऐसा है क्या? वंदना, इस बारे में मैं नहीं, वो तुम्हें बेहतर बता सकती है। पर मुझे नहीं लगती कि वानी जी मुझे कुछ बताएंगे भी ठीक से। देखो ऐसा नहीं है कि नहीं बताएगी, हो सकता है कि बाद में बताएगी। फ़िलहाल कहीं ना कहीं वो बहुत सारे ऐसे उलझनों में फंसे हुए हैं कि वो खुद वो सारी चीज़ें सुलझा नहीं पा रही है। ऑफिस की चीज़ें, उसकी पापा के बिजनेस। तभी वंदना भी आगे से बोल पड़ती है, सानिया जी मुझे पता है कि वो अंकल की चीज़ों में, कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों में पूरी तरह से उलझ गए हैं, लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं है कि बात करना ही ठीक है। खैर छोड़िए, नहीं बोलो तुम, मैं सुन रही हूँ। नहीं बस मुझे ये जाननी थी कि वो ठीक है कि नहीं, बस प्लीज़ आप उनका ध्यान रख लीजिएगा ठीक से। मैं हूँ नहीं कि मैं ध्यान रख पाऊँ। तभी सानिया एकदम से बोल पड़ती है, एक काम क्यों नहीं करते तुम? क्या? तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? उसके साथ रह लो, फिर तुम्हें और कोई परेशानी ही नहीं होगी उसको लेकर। तभी वंदना भी बोल पड़ती है, क्या ये मुमकिन है? वाई नॉट, अगर तुम चाहो तो ज़रूर हो सकती है, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेबल है। फिर पता नहीं वंदना को कोई बुलाता है तो वंदना बोलती कि ठीक है मैं रखती हूँ, मुझे बुला रहे हैं। चलो ठीक है, सोचना इस बारे में, ठीक है। और वहाँ से कॉल डिस्कनेक्ट होता है। वंदना कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ अब सोचने लगती है। अब देखते देखते और 2 दिन बीत चुके थे। उस 2 दिन में भी कई बार वंदना टेक्स्ट कर चुकी थी वानी को, लेकिन वानी वो अब शायद हद से ज़्यादा परेशान थी। घर पे आती है, खाना मन चाहे खाती है या तो नहीं, बस अपनी लैपटॉप लेके बैठ जाती है। बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी, कहीं ना कहीं उसकी और वंदना के बारे में भी। इधर तीसरे दिन, लगभग अब 2 हफ्ते ऑलमोस्ट होने वाले ही थे, बस 3-4 दिन बाकी थे, कि एक दिन वंदना एक बुरी सपना देखी है। और सुबह से उसे बहुत अजीब सी लग रही थी, सफोकेशन सी हो रही थी। सुबह से ही शाम तक वो वानी को टेक्सेस कॉल और पता नहीं सानिया को भी कॉल करती है, लेकिन उस दिन ना वानी उसकी टेक्स्ट सीन करती है, ना रिप्लाई और ना ही कॉल की रिस्पॉन्स। यहाँ तक तो सानिया भी कॉल की रिस्पॉन्स नहीं करती है। उसे घबराहट सी होने लगती है कि
वानी जी ठीक तो होंगी ना? अब देखते देखते घर जाने की भी वक्त हो चुकी थी। वो घर जाती लेकिन परेशानी धीरे धीरे बढ़ रही थी उसकी। वानी को लेके सोच रही थी कि वो ठीक तो होंगी ना। और कभी कभार ये डिस्टेंस इंसान को इतनी बदतर हालात में लाके खड़े कर देते हैं ना कि बस बेबसी में लाचारी हालत ही नज़र आती है और उस लाचारी में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। वो इतनी बदतर सिचुएशन होती है कि क्या ही बोले। वंदना की हालत भी वैसी ही थी। रात के 3 बजे तक वो जग रही थी। उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। हर बार पता नहीं मन में अजीब से घबराहट, वानी जी ठीक तो होंगी ना? आज पता नहीं क्या हो गई उसे, उसकी मन में अजीब सी घबराहट अचानक से आ गए थे। वानी की ख्याल बार बार, इतनी टेक्स्ट, इतनी कॉल, क्या वो एक बार भी अपनी फ़ोन नहीं देखी होगी? क्या इतने सारे कॉल उनके आंखों में नहीं आए? क्या एक बार वो बस एक टेक्स्ट नहीं कर पाए कि मैं ठीक हूँ? क्या इतना भी वक्त वो निकाल नहीं पाए? बहुत सारे सवाल थे, लेकिन किससे पूछे? 3:30 बजे तक कमरे में इधर उधर टहल रही थी और तभी सब्र की बांध टूटती है और ज़्यादा कुछ ना सोचकर वो कॉल करती है। 2 रिंग पे वानी कॉल रिसीव करती है और आगे से आवाज़ आती है, हेलो वंदना, तुम ठीक हो? क्या मैं ठीक हूँ? आप फ़ोन रिसीव कर पाई, मगर पूरा दिन मैं इतना टेक्स्ट किया आपको, मैं आपको इतना कॉल किया, आप वो सारी चीज़ देखी नहीं? क्या आपने कभी सोची कि मुझ में क्या बीत रही है? आई नो आपकी सिचुएशन टफ है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपको मेरे भी सिचुएशन पता है। क्या मेरी सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल है? क्या आप नहीं जानती हो? पता नहीं, एक तो मैं कल इतनी बुरी सपना देखी, मैं सुबह से पता नहीं कितनी बेचैन थी बस एक बार बात करने के लिए कि आप ठीक हो, बस इतना जानकारी चाहिए थी मुझे। सानिया जी को भी मैंने कॉल करी है, उन्होंने भी नहीं उठाई फ़ोन। फिर मैं किससे पूछी थी आपके बारे में? ज़रा आप बोल सकती हो मुझे क्या हो गई है? हाँ, और तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है घबराहट के मारे। पता नहीं कैसा ये घबराहट है कि एकदम से अचानक से आ गए है कि मैं नहीं समझा सकती हूँ आपको। आखिर क्या हो गई है? आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो मुझसे? अगर कुछ ऐसा है तो आमने सामने बात कर लीजिए ना। या फिर आप किसी चीज़ में परेशान हैं क्या? एटलीस्ट मुझे बता तो सकते हैं ना। पता नहीं उस वक्त वानी चुप थी। वंदना बस एक ही तरफ से बोली जा रही थी। एक वक्त ऐसी आती है कि वंदना चुप हो जाती है। बस उसकी रोने की थोड़ी आहट वानी के कान तक जाती है तो उसे बहुत बुरी लगती है। अब वो बोलती कि शांत हो जाओ, हम सॉरी, मैं बस बिज़ी थी। वो क्या बिज़ी? क्या इतना बिज़ी रही आप कि मेरी टेक्स्ट का बस एक रिप्लाई नहीं दे पाए? क्या पूरे दिन में ऑफिस के या किसी इम्पोर्टेंट कॉल आपके पास नहीं आए? आप किसी से बात नहीं की? किसी से बात नहीं किया? क्या घर से आपको कॉल नहीं गए? वानी चुप थी। तो क्या मैं ये मान लूं कि ये बिजी बस एक मेरे लिए ही है? ऐसा नहीं है वंदना, वो बस क्या, बस मैं आपको सुबह से टेक्स्ट कर रही हूँ। चलो मान लिया आप बिजी थे, कॉल पे बात नहीं हो सकता है, लेकिन टेक्स्ट एटलीस्ट इतना एक रिप्लाई कि हाँ वंदना मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। बस मुझे और कुछ नहीं सुनने थे या जानने थे, बस इतना इतना काफ़ी थे। ओके, आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ी चीज़ों में परेशान हूँ, बस दिमाग काम नहीं कर रहे। वानी जी, परेशान हर कोई है, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर भी लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स के साथ ही। धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन के साथ वो ठीक करे जाते हैं। लेकिन ऐसे थोड़ी देर तक वानी उसे समझाने की कोशिश करती है, वरना समझ भी जाती है। सॉरी बोलती है वानी तो मान जाती है। देखिए, मुझे गुस्सा नहीं करनी है या फिर आपको ये बातें सुनानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बस मैं एक सपना देखी जो बुरी थी, उसके बाद से मुझे घबराहट हो रहे थे, पता नहीं क्यों, बस फिक्र हो रही थी। बस एक टेक्स्ट शायद मेरी उस फिक्र को थोड़ी देर के लिए शांत कर पाते कि हाँ बस मैं ठीक हूँ, बस इतना ही। ओके, आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। प्लीज़ आगे से आप मत बात करनी है, मत कीजिए। टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं देनी है, मत दे दीजिए।
सीन नहीं करना है, मत सीन करे, लेकिन बस एक नॉर्मली टेक्स्ट दे देना आप कि मेरी कॉल वगैरह ज़्यादा जा रही है, बस इतना कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे और कुछ जाननी नहीं है। ओके, आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए सो जाइए। तभी वानी बोलती कि वंदना, हाँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? ये भी पूछने की कोई बात है जैसे कि आपको पता नहीं है? ऑफ कोर्स आई लव यू सो मच, आई लव यू टू। तुम अपनी मम्मी पापा से प्यार करती हो ना? हाँ, मैं अपने आई बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ पाओगे? क्या? ये कैसा सवाल है? जस्ट पूछ रही हूँ। नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, छोड़ने की सवाल ही नहीं उठती। और अपने आई बाबा को? ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, बस ऐसे सवाल करें। नहीं, मैं उनको भी नहीं छोड़ सकती। अगर हम दोनों में से किसी एक को चुनने पड़े तो? वंदना थोड़ी शॉक होती है और बोली, क्या क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, अचानक क्या हो गई आपको? ये क्या, कौन से दो राह पे आप मुझे खड़े कर रहे हैं कि आप दोनों में से मैं किसी, ये कोई भी नहीं कर सकता है। जितना वो महत्वपूर्ण है मेरी ज़िंदगी में, उतनी ही आप हो। मैं मजाक कर रही थी, इतनी सीरियस मत हो, बस तुम्हारी मूड ठीक कर रही थी। ऐसे मूड ठीक करे जाते हैं? सीरियसली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे मूड ठीक करने की तरीका। आगे से मत ट्राई कीजिए। ओके फाइन, काम डाउन, आई एम सॉरी एंड आई लव यू सो मच। सो जाओ। पक्का ठीक हो? या सच में आपके मन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है? वानी भी बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, सो जाओ। कॉल कट होती है। वंदना फिर बहुत कोशिश करके सो भी जाती है, लेकिन वानी वो सो नहीं पाती है। एक्चुअली ऐसे 2-3 रात वो ऐसी जगी थी, क्योंकि इस दौरान उसकी आई की फिर कॉल आई थी, वंदना की आई की। और उसी चीज़ में वानी पूरी तरह से परेशान थी, और जिसकी वजह से वो वंदना से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि बात करते ही शायद पता चल जाती। वो रात वो पूरी सोचने में लग जाती है। अगले दिन की शुरुआत, इधर वानी की मम्मा सुबह ही कुछ उनको आहट सुनाई देती है। जब वो पूजा कर रही थी तो वो आती देखती है कि वानी वो इधर से उधर टहल रही थी। तो उसकी मम्मी बोलती कि ये क्या, तुम रात भर जगी हो क्या? वानी बोलती कि नहीं, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें बता रहे हैं। ये आज की तो बात नहीं है, तुम कितने दिन से ऐसे जग रही हो? मम्मी वो कुछ काम थे ऑफिस के, सोते सोते लेट हो जाते थे, तो बस आज रात ही। ये क्या आज रात ही? ऐसा क्या काम में बिजी हो गई बेटी जो ऐसे रात रात तुम बस जागी जा रही हो? ऐसे में तबीयत ख़राब हो जाएगी। मम्मी पता है, अब बस रेस्ट ले लूँगी मैं, वैसे भी मैं बस दोपहर को जाऊँगी ऑफिस, तो अभी सो जाऊँगी। अभी सो जाऊँगी नहीं, सो जाओ। चलो चलो तुम बेड पे लेटो, मैं तुम्हारी सर दबाती हूँ, अभी नींद आ जाएगी। कैसे ना आते? मम्मी मम्मी ये सब की ज़रूरत नहीं है, मैं बोली ना। उसकी मम्मी जाके बेड पे बैठते और बोलते कि ये इधर आओ, मेरे गोद में सर रखो। बचपन में तुम्हें ऐसे कई बार होती थी, एग्ज़ाम की टेंशन वगैरह थे तो तुम सोती नहीं थी, तो मैं तुम्हें ऐसे सुलाती थी, याद है? तभी वानी थोड़ी सी हंसते बोलती कि याद है। हो जाती है, अपनी मम्मी की गोद में सर रखती है। कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी इमोशनल थी उस वक्त, और शायद उसकी मम्मी भी समझ रही थी, लेकिन सामने से नहीं बोलती है। वो बस वानी की सर पे सहलाती है, हल्की हल्की सी सर को दबाती है, और थोड़ी देर में वानी सो जाती है। तो दूसरी ओर वंदना ऑफिस। अब देखते देखते वो दिन दोपहर तक वानी उठ के फ्रेश होकर ऑफिस चली जाती है। आज वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस थी। जब वो ऑफिस जाती है, सानिया से मिलती है। सानिया भी नोट करती है, वो पूछती भी है कि क्या हुआ है। वैसे वंदना ने मुझे कल कॉल तो करी थी, पर मैं तो बिजी थी, मैं ध्यान ही नहीं दी। कुछ नहीं, वो बातचीत हो नहीं रही थी। तो क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना घर पे? अंकल जी ठीक है? हाँ ठीक है, तू जाके अपना काम कर। काम तो मैं कर ही लूँगी, लेकिन तुझे क्या हुई है? सानिया एक ही बार में बात समझ जा। अगर मैं बोल रही हूँ कि सब कुछ ठीक है तो मतलब ठीक है, बार बार चीज़ें दोहराने क्यों पड़ती है? ओके फाइन, जा रही हूँ।
और सानिया चली जाती है। वो इतना समझ जाती है कि वानी की मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। लगभग 3:30 बजे तक वानी वंदना की आई को कॉल करती है। वंदना की आई भी कॉल रिसीव कर लेती है। हेलो, आंटी जी, वो नमस्ते। हाँ वानी बेटा, नमस्ते। बोलो बेटा, तुम्हारी पापा ठीक है? जी आंटी, वो ठीक है। सॉरी आंटी, आपने कॉल करी थी कल, मैं उठा नहीं पाई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा क्या सोचा है? हाँ किस बारे में आंटी? यही जो हमारे बीच बात हुए थे। क्या तुम दे पाओगी कोई ऐसी गारंटी? आंटी ऐसा कोई कैसे दे सकते हैं? मैं बस आपकी बेटी को खुश रख पाऊंगी, इतना मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ ज़िंदगी भर। बेटा ये सब प्रॉमिस से क्या सच में चीज़ें हो सकती हैं? क्या तुम समाज के तानों से उसे बचा पाओगी? वानी चुप हो जाती है। वैसे तुम्हारी चुप्पी तो पहले ही जवाब दे चुकी थी उसी दिन। शायद अब मुझे जवाब की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस अब तुमसे हाथ जोड़ कर बस विनती कर सकती हूँ, वंदना से दूर रहो। तो उस वक्त वानी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। पता नहीं इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी, गले में मानो कि कांटे चुभ रहे हो, वो बात कर नहीं पा रही हो। हाँ हाँ आंटी, वो मुझे थोड़ी सी वक्त चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं धीरे धीरे उससे बातचीत करना बंद कर दूँगी। मैं आप लोगों से आपकी बेटी नहीं छीनूंगी। सुनकर अच्छी लगी। ठीक है बेटा, अगर तुमने ये बोल दिया तो मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ठीक है, तो फिर मैं रखती हूँ। वो रख तो देती है, लेकिन वानी को इतनी तकलीफ़ हो रही थी। वो अपनी डेस्क के जो उसकी केबिन है खड़ी थी कि वो फ़ोन को बस टेबल पे रखती है और उसके बाद वो चेयर पे बैठ के इतनी रोती है ना वो, भाई साहब। बस अंदर से अपनी केबिन की दरवाज़ा बंद कर चुकी थी ताकि कोई अचानक से अंदर ना आ पाए। और उसके बाद वो बहुत रोती है, बहुत। ये मंज़र भी बड़ी अजीब सी है। इश्क की दरिया की कीमत हर कोई नहीं दे पाते। शायद कुछ इस कदर चीज़ें आएगी उसने भी नहीं सोचे थे। कहते हैं ना कि जब मोहब्बत होती है तो बस मोहब्बत होती ही है, होने की बात की असर क्या होगी वो खबर नहीं होती है। मोहब्बत जो बस एक एहसास है, एहसास तो कभी भी किसी भी हाल में हो ही जाती है। लेकिन बेखबर थी वंदना, जिसे ये तक पता नहीं थी कि उसकी मोहब्बत बहुत जल्द गुम होने वाली है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। जानेंगे आगे एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदाफिज, बाय बाय, टाटा।